दीपिका साइड हटी हूँ वहाँ बस। भाई के बांध दो, फिर आप बांध देना भाई को। हाँ हाँ नहीं मुझे दे भाई की, मुझे दे दे, मैं फिर आ जाएंगे ना तब गोली बांध देंगे हैं। हाँ ठीक है, ले ले कृष्णा, किशन का असर है पापा की। सुगर वाली चीज़ तो सूट में अच्छी लगती है ना। वो नाज पहना रखा है क्या उसके अंदर उल्टे हाथ में। हाँ ठीक है, ये ले वो पैंट शर्ट भी। अरे आ जाया कर, आओ जब भी, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे जो बच्चों की बुआ है ना, वो राखी बांध के चली गई हैं। और आप सोचोगे कि 3-4 साल मतलब क्यों हो गए 3-4 साल राखी बंधवाए बगैर, ऐसे क्या हो गया था। तो बस एक कुछ जब कोरोना चला था ना, कुछ ऐसा समय आया था, कहते हैं कि जो होना होता है ना वो तो ज़रूर होके ही रहता है, चाहे मतलब कैसे ही भी हो वो होएगा ज़रूर। तो कुछ ऐसे ही मतलब घर में कुछ छोटी मोटी बात हो गई थी, जिस कारण से हमारी मतलब जो हमारा जीवन है एकदम से मतलब ऐसे हो गया था कि हम मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि खूब शादी के बाद हम 5-7-8 साल तक खूब आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं ना। मेरे और मेरे मतलब जो मम्मी है, सास है, पापा है, उनके बीच में कोई ऐसा नहीं था कि डेली लड़ाई होती है, लेकिन हर छोटी मोटी बात हर घर में होती है। लेकिन ये है कि मेरे घर वालों ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि बेटा कि थोड़ा सा ऐसे हो जाओ तो ये हो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, नहीं, कभी भी गलत संस्कार नहीं दिए मेरी मम्मी पापा ने। और यहाँ तक भी कुछ ऐसा गलत भी हो जाता है ना, फिर भी मेरी मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे मम्मी पापा है। लेकिन फिर भी लोगों को है ना, मतलब पता नहीं क्यों ये लगता है कि इनके घर वाले ही सिखा रहे हैं। अच्छा करे तो मतलब फिर बड़ाई नहीं, कुछ अपने हक के लिए बोल दो, जहाँ पे मतलब अच्छे को अच्छा बोल दो और बुरे को बुरा बोलने लग जाए कोई बहू, तो फिर वो मतलब उस टाइम पे गलत हो जाती है। जब तक ना बोले सुनती रहे तब तक ठीक है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था, जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे पता चल गया था कि हाँ भाई ये अच्छे है, ये ठीक है, ये बात ऐसे बोलनी चाहिए, नहीं तो बोलने लगो तो फिर मतलब बेकार है, बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं। कुछ ऐसा समय आया था 3-4 साल पहले जिससे हमें अलग होना पड़ गया। अलग क्या, मैं तो बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती थी, और ना ही मेरे घर के कि अलग हो जाए, कि मेरी बेटी अपने सास ससुर से अलग रहे। फिर भी मेरे सास ससुर ने पता नहीं क्या देखा, उन्होंने जानबूझ के ही मुझे अलग कर दिया था, कुछ ऐसी बात थी। और यहाँ तक कि उन्होंने बस कहते हैं ना कि माँ बाप होने का हक भी मेरे पति से मतलब छीन लिया। आपको पता ही चल गया होगा कि वो मतलब ऐसा क्या काम होता है जिससे माँ बाप होने का हक छीन लेते हैं। लेकिन हमारे ना दिल पर इतनी बीत रही थी उस टाइम पे, बस किसी को बता नहीं सकते कि क्या हादसा था और क्या नहीं। फिर भी कहते हैं कि माँ बाप तो देखो माँ बाप होते हैं, किस्मत। मेरे साथ इतना हुआ कि घर से भी मुझे निकालने के लिए मेरे घर पे नोटिस भी आ गए थे। वो भी खुद मेरे मतलब सास ससुर ने और मम्मी पापा ने खुद हमें घर से निकालने के लिए कि नहीं तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम बाहर अपने किराए पे जाके रहो, जैसे तैसे चाहे कैसे भी रहो। लेकिन मेरी क्या जीत थी कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। यहाँ से मेरी शादी होके आई थी, तो यहाँ से मतलब मैं मर के ही जाऊँगी तो ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। क्योंकि भाई मुझे पता है कि एक दिन कहते हैं ना कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता, अच्छा होता है तब तो सभी आ जाते हैं, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता। मुझे पता था कि जब मेरे सास ससुर को हमारी ज़रूरत होएगी ना, इनका बुरा वक्त आएगा, आने को हमारा भी आ सकता है, यूँ नहीं कि पहले उन्हीं का आए या पहले हमारा आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक सोच है मेरी, ये सोच है कि भाई जैसे उनको ज़रूरत पड़ेगी तो टाइम पे हमें ही आने पड़ेगा, कोई किसी की बहन बेटी नहीं आएंगी जो घर पे आके मतलब माँ बाप को बोलती हैं कि ये बहू ऐसे बोलती हैं, इतना बोलती हैं, हमारे तो घर में ऐसा नहीं होता, ऐसे होती हैं, मतलब सिखा के चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक देखा जाए
इसकी बुआ ठीक है, बच्चों की बुआ मेरी ननद ठीक है, कोई बात नहीं। माँ बाप की तो मतलब सबको लगता है कि भाई मेरे माँ बाप की तरफ हर कोई बोलता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हमारे भी माँ बाप हैं, हम भी अपने माँ बाप के लिए बोलेंगे, लेकिन हाँ कि जहाँ गलत है ना वो गलत है, और जो ठीक है वो ठीक है। माँ बाप गलत है तो माँ बाप के लिए बोलो, भाई भाभी गलत है तो उनके लिए बोलो। ये नहीं कि माँ बाप हैं तो उनके लिए ही बोलो, नहीं भाई। माँ बाप कब तक रहेंगे? माँ बाप है जब तक ज़िंदगी है, जब तक रहेंगे, हमेशा भाई भाभी ही तो चाहिए होंगे। और ये नहीं है कि भाई भाभी भी पहले जा सकते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मतलब सोच के, अच्छा सोच के चलना चाहिए, ना कि बुरा सोच के। और मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ, इन्होंने जानबूझ के अलग कर दिया कि बाहर निकलो, मैं फिर भी नहीं निकली। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इनको मुसीबत में ज़रूरत पड़ेगी, बहन बेटियाँ कितनी आ जाएंगी, क्योंकि हम भी किसी की बहन बेटी हैं। घर पे कोई ज़रूरत होती है तो हम अपना घर छोड़ के भाई ना नहीं जा सकते। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि भाई किसी की बुराई हो रही है, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम उनके काम तो उनके घर वाले ही आएंगे। जैसे मेरे माँ बाप के मेरे भाई भाभी बहन या आस पड़ोस या रिश्तेदारी ही काम आएगी हमसे पहले, तो हम तो बहुत बाद में हैं। और तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बुरे वक्त में कौन काम आएगा, इनके हमें भागना पड़ेगा। आज हम निकल गए, गुस्से में कहीं निकल गए, मान ले चले भी गए, गुजारा तो हमारा हो जाता है कहीं जैसे तैसे ही। यहाँ भी तो हम रह रहे हैं, कैसे भी जी रहे हों, रह तो रहे हैं ना यहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि दुखी सुखी पाके कैसे भी चलो। इनका थोड़ा सा गर्म स्वभाव है, गुस्सा है, इसलिए गुस्से में घर काम गलती होते हैं। ये नहीं है कि फिर हमें भी उसका रिएक्शन वैसे ही देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई गुस्सा हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी हम गुस्से से ही दे, तो फिर तो भाई काम समझ लो एकदम ऐसे तूफान आता है, फिर तो समझ में नहीं आता कि बाद में पता चलता है फिर टाइम निकल जाने के बाद कि हमने गलत किया था। इससे अच्छा हम टाइम रहते पहले ही समझ जाएं। और वो कहते हैं ना कि झील का पानी झील में ही आके रुकता है, लेकिन हम किसी के स्वभाव को तो नहीं बदल सकते, और ना ही हम बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो भी हमारी समस्या है हमें अपनी वहीं पे रह के उनको सोल्व करना चाहिए, और अच्छे से सोच समझ कर। इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि समस्या तो हर जगह है। हम समस्या से भागेंगे तो वो तो हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए हमको उनको अच्छे से हैंडल करना चाहिए और जैसे तैसे सोच के हमें वहीं रहना चाहिए। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और ये वीडियो आपको कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी मोटिवेशनल। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बोलने में ज़रूर मुझे बताना कि मैंने कहाँ पे क्या गलत बोला, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे सीखते हैं। हमें कोई अच्छे से वीडियो ऐसे ही बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए सभी को राम राम, मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।